बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़हर अली हूँ और आप देख रहे हैं डेली मैदान। इस वक्त मौजूद हूँ मेट्रोपॉलिटन सिटी एडमिनिस्ट्रेशन पेशावर के ऑफ़िस में। मेरे साथ मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर रेगुलेशन मैडम ज़िलहजा इलियास। उनसे आज हम पेशावर शहर के अंदर जो तजावज़ात का एक इशू है जिसकी वजह से राहगीरों को चलने में दुश्वारियों का सामना है और ये अरसे दराज से ये इशू है। हालांकि मेट्रोपॉलिटन इंतज़ामिया जो है तजावज़ात के ख़ात्मे के लिए मुतअद्दिद बार मुहिमात का वो कर चुकी है, लेकिन फिर भी वो मसला अपनी जगह जूं के तू हैं। तो आज हम यहाँ मैडम ज़िलहजा इलियास से ये जानते हैं कि ये असल वजह क्या है कि ये तजावज़ात बाज़ारों से ख़त्म नहीं हो रहे हैं। जो शहर के जो मारूफ़ जो बाज़ार हैं जो अंदरून शहर के ख़ुसूसी तौर पर, उसके हवाले से हम इनसे बात करेंगे। मैडम थैंक यू सो मच कि आपने हमें टाइम दिया। जैसे कि मैंने अपनी इंट्रो में बता दिया कि पेशावर शहर का जो जिसको हम अंदरूनी शहर कहते हैं ना, जो किस्सा खानी से मुल्का जो बाज़ार है, करीमपुरा है, बाज़ार कला है, यहाँ पे जो तजावज़ात का एक इशू है ये अरसे दराज से ही तो मसला है, लेकिन अभी भी मौजूद है। हालांकि आपकी सरकर्दगी में आपका जो डिपार्टमेंट है उसके रोज़ हमारे ख़बरें हमें मिलती रहती हैं कि ऑपरेशंस होते हैं, लोग तजावज़ात को हटाते हैं, लेकिन फिर वही मसला है। तो इसमें असल रुकावट है कौन? ये क्यों नहीं वो हो जाता कि दुकानदार अपनी जगहों तक जाएँ, जो फुटपाथ हैं या जो सड़कें हैं वो खुल जाएँ ताकि लोगों को आने जाने में आसानियाँ हों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच। एक्चुअली जहाँ तक इंक्रोचमेंट की बात है तो ये हमारी डेली बेस एक्टिविटी है। इसमें हम टेम्प्रेरी और परमानेंट इंक्रोचमेंट को देखते रहते हैं ऑन डेली बेसिस। इसके अलावा हमें जितने भी पब्लिक ग्रीवेंसेस मौसूल होते हैं रिगार्डिंग दी इंक्रोचमेंट, इस पे भी हमारी अपनी एक इंक्रोचमेंट स्क्वाड है, वो डेली बेस पे एक्टिविटी करती रहती है। लेकिन इसमें हमारे पास अगर हम लोकल गवर्नमेंट एक्ट को उठा के देखें तो उसमें डिफरेंट शेड्यूल है और शेड्यूल के उसमें हम डेली बेस पे उन पे फर्स्ट इंस्टेंस में जो है तो वो हम फ़ाइन इम्पोज करते हैं, वार्निंग देते हैं, एंड इफ़ नॉट तो फिर वो उसके बाद हम पुलिस कार्रवाई करते। इसमें बड़ी चैलेंज जो हम फेस कर रहे हैं तो वो इस तरह है कि इसमें डिफरेंट ट्रेडर्स कम्युनिटीज़ है जो कि कुछ स्पेसिफाइड रजिस्टर्ड है और कुछ रजिस्टर्ड नहीं है। तो ये जो रजिस्टर्ड नहीं है तो उनकी तरफ से हमें बहुत रुकावट आती रहती है, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि वाकई में ये ट्रेडर है नहीं है। उनकी तरफ से हमें बहुत ज़्यादा मतलब वो काइंड ऑफ सिफारिशात वगैरह आते। तो एक ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। हम उनको कहते हैं कि आप आके हमारे साथ बैठ के कॉपरेशन करके हम आपकी की ताउन के साथ हम इस पे वर्क कर सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी ये जो अनरजिस्टर्ड ट्रेडर कम्युनिटी है इनकी वजह से हमें ये रुकावट बहुत आ रही है। और जहाँ तक अंदरून शहर की बात है तो बहुत ही कंजेस्टेड प्लेसेस है एवरीवेयर, और उसमें वही बात है कि हम करते रहते हैं, लेकिन एट द मोमेंट तो हम करके आ जाते हैं, लेकिन सुबह देख के फिर वही स्टॉल्स वगैरह उन लोगों ने लगाए होते हैं तो जुर्माना भी कर के, और फिर बड़ी बात है कि आजकल गवर्नमेंट भी इस तरह है कि मतलब हायर अप से भी डिफरेंट डायरेक्शंस है हमें, तो उसको भी देखते रहते क्योंकि गरीब आजकल बहुत ज़्यादा मतलब इन्फ्लेशन रेट भी बहुत ज़्यादा है। एग्जैक्टली हाँ, तो उसको भी हम देखते रहते, तो बस साइड बाय साइड इस पे वर्क करते रहते। अच्छा मैडम, एक आपके नोटिस में भी होगा कि अब जो पंजाब गवर्नमेंट ने जो बड़े शहरों में जो तजावज़ात के खात्मे के लिए उसने एक प्लान का आगाज़ किया है ना, तो वो जो इसी वजह से स्पेशली मैं रावलपिंडी सदर बाज़ार की आपको मिसाल दूँ कि तजावज़ात हटा के वहाँ से बाज़ार में वो बिल्कुल एक डिफरेंट आपको लुक वहाँ पर नज़र आ रहा है। लेकिन उन लोगों ने जो छोटे जो वहाँ पे वेंडर्स थे उनके लिए उन लोगों ने मुतबादिल मकामात पर वो इस तरह की वो सिस्टम बनाया है कि उनका रोज़गार भी बरकरार है और बाज़ारों में कुशादगी आई है। तो क्या आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है मेट्रोपॉलिटन सिटी या सूबाई हुकूमत या महकमे बल्दियात इस हवाले से किसी तजवीज़ पर गौर कर रही है, काम? यस एग्जैक्टली, वी आर ऑन इट। एक्चुअली इसमें हम शेड्यूल बना रहे हैं। इधर पे हमारे पास एक चैलेंज आ रहा था फ़िश मार्केट का, अंदरून शहर का, और उस पर हमने काम किया है। लेकिन अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ताउन से उन लोग की ताउन से उधर पे बच्चा खान ये जहाँ पर बेनज़ीर हेल्थ हॉस्पिटल है उधर पे उनको शिफ्ट किया है। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है उनकी, आई अप्रिशिएट दैट। और सेकंड इसके अलावा एक बड़ा चैलेंज जो हमारी सब्ज़ी मंडी है बाचा खान चौक पे, इस पे अभी आजकल हम वो काम करें कि इसके लिए एक मुतबादिल जगह हम वो करें। मैडम एक सवाल ये हमारे जहनों में अक्सर ये पैदा होता है कि ये जो हुकूमती इदारे जैसे मेट्रोपॉलिटन एडमिनिस्ट्रेशन का जो रेगुलेशन का जो शोबा है, ये तो एंटी इंक्रोचमेंट इतने जो ये इसकी मुहिम जो ये चलाते हैं और ये सब कुछ होता है, तो असल में कुछ लोग पे ये कहते हैं कि इदारे में जो निचले लेवल पे कुछ लोग हैं कि जो कि इनके साथ मिले होते हैं, आज जाके कार्रवाई की वो कल जाके फिर वही कहते हैं कि चलो अपना दुकान दोबारा खेबन दोबारा लगा दो। क्या ऐसी कोई बात आपके नोटिस में है कि मतलब इदारे के अंदर से कुछ लोग इनके साथ मिले हुए हों कि भाई उनसे कोई, ये भी हमने सुना कि कोई महाना ये निचले लेवल के जो एहलकार हैं वो कुछ महाना उनसे लेते हैं, या ऐसा, या कोई सियासी वो उनका सपोर्ट हासिल है कि
وہ خود کو دوبارہ ان جگہوں پہ یہ لاتے ہیں؟ ایکچولی اس طرح ہے کہ یہ گریونسز آتے رہتے ہیں آن ڈیلی بیسس جس طرح آپ نے بتایا, لیکن اس پہ بہت زیادہ انکوائریز ان سائٹ ڈپارٹمنٹ ہو چکی ہے اور ایز سچ ہمیں سامنے کوئی نہیں آیا اس پہ. حالانکہ اس پہ گریونسز آتے رہتے ہیں لیکن انکوائریز اس میں باقاعدہ طور پہ ظاہری بات ہے ایک امیج کی بات ہوتی ہے اور ایک ادارہ جو جس چیز کو روکنے کے لیے کام کرتی ہے تو ڈیفینیٹلی اس پہ ایز سچ ابھی تک, لیکن اگر اس طرح کا کمپلینٹ ہمیں موصول ہو جاتے تو اس پہ ہم پھر انکوائری کرتے اور ابھی تک 2-3 اس پہ ہم نے انکوائری بھی کی ہے لیکن ایسا سامنے کوئی نہیں آیا. تو ہم چاہتے کہ وہ آ کے سامنے, بٹ بات یہ ہوتی ہے کہ وہ کمپلینٹ لے کر آ جاتے پر ان کے پاس کوئی سالڈ پروف نہیں ہوتا. ہم ان کو بار بار کہتے کہ ہمیں پروف لا کر دے بٹ ایز سچ وہ ان کے پاس ہوتا نہیں ہے تو پھر کاروائی بھی نہیں کر سکتے. ایگزیکٹلی. اچھا میڈم, اب جو رمضان کا مقدس مہینہ بھی اب بہت نزدیک آ گیا ہے تو اس حوالے سے تھا کہ رمضان میں روزہ داروں کو جو خریداری کے لیے جا رہے ہیں یا دیگر معاملات زندگی کے حوالے سے گھروں سے نکلتے ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں, تو اس حوالے سے کوئی خصوصی مہم آپ کر رہے ہیں وہ ذرا ہمارے ساتھ شیئر کریں. یہ ایکچولی ابھی کل بھی سیکٹری لوکل گورنمنٹ صاحب نے ایک تو کلینلینس کا وہ کیا ہے, پراپر شیڈیول جاری کی ہے. WSSP ہمارے پاس ادھر پہ اربن میں اور رولر میں ہم TMAs جو ہے تو وہ اس پہ ایک تو کلینلینس کا کیمپین سٹارٹ ہونے والا ہے. تو ابھی اس کے حوالے سے سچ نیوز تو نہیں آیا لیکن سننے میں آ رہا ہے کہ قریب ان کے بارے میں کچھ ڈائریکشن پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے آ کے تو پھر ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے. اچھا میڈم, یہ تو ہو گیا مطلب آپ کی جو انکروچمنٹ کے حوالے سے جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں. اب ایک جنرل مطلب آپ ایک ڈپارٹمنٹ میں آپ کام کر رہی ہیں, ایک وہ کہتے ہیں مردوں کی سوسائٹی میں ایک خاتون, آپ ایک اچھی ذمہ دار پوزیشن پہ یہاں پہ, تو آپ کے ایکسپیرینسز کیا رہے ہیں؟ مطلب آپ کو کام کے حوالے سے آپ کو جو آپ کے ماتحت عملہ ہے یا آپ کے سینئر سے ان کا سپورٹ مل رہا ہے بینگ اے خاتون آفیسر, یا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں کہیں سوسائٹی خواتین کو ذمہ دار عہدوں پہ قبول کرنے کے تیار نہیں ہے ابھی؟ یہی میں یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے اینڈ ان دس ریسپیکٹ آئی ووڈ سی کہ سو فار آئی ہیو نوٹسڈ فیمیل بوس کو اتنا لوگ نہیں مانتے اینڈ آئی ایم جسٹ اسٹانش آن دس کہ مطلب کیوں نہیں مانتے. اتنا ریکگنائز باڈی سے اپوائنٹ ہو کے ٹیسٹ دے کے اور اتنی صلاحیت اور قابلیت کے ساتھ آ کے بیٹھ جاتے تو ڈیفینیٹلی وہ لا اور رولس کو جب امپلیمنٹ کرتے تو ڈیورنگ فیلڈ آپریشنل ان کو یہ مسئلے درپیش آتے ہیں فرام ڈفرنٹ کمیونٹیز. اور سیکنڈلی اس طرح ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ فیمیل کو یہ لوگ انکریج کرے اور فیمیل کو آگے لے کر آئے, کیونکہ ابھی بھی مطلب بعض ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں ایون ہمارے ڈپارٹمنٹ میں کہ بعض فیمیل کو جو ہے تو وہ ذرا انفیریئر طریقے سے ان کو ڈیل کر رہے اور اس کو مطلب وہ مطلب انفیریئر طریقے سے ان کو ڈیل کرے اور انفیریئر سمجھا جا رہا ہے, جو کہ ایسا بالکل نہیں ہے. ایکسپیرینس وائز, کوالیفیکیشن وائز اگر ہم دیکھیں تو دے ڈو ایگزبٹ دا رائٹ اور ان کے پاس وہ ایبلٹیز ہے کہ وہ اکمپلش کرے, بٹ انفارچونیٹلی بعض ایسے اس پہ ہے کہ وہ سپورٹ کر رہے. لیکن میں چاہتی ہوں کہ گورنمنٹ اس کو سپورٹ کرے, ادارے ان کو سپورٹ کرے تاکہ وہ آگے اور اس پہ ورک کرے. تھینک یو میڈم. تھینک یو, تھینکس اے لاٹ.